शिबू सोरेन झारखंड आंदोलनकारी घोषित किए गए। आज के प्रभात खबर अखबार के फ्रंट पेज पर यह रिपोर्ट बड़े काले अक्षरों में छपी है। दरअसल झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग ने उन्हें अब आंदोलनकारी मान लिया है। तो क्या अब तक शिबू सोरेन झारखंड आंदोलनकारी नहीं थे? क्या हम बेवजह उन्हें आंदोलनकारी की उपाधि देते रहे? क्या जब तक सरकारी दस्तावेजों में दिशोम गुरु को आंदोलनकारी घोषित नहीं किया जाएगा तब तक यह मान लिया जाए कि उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई संघर्ष नहीं किया, झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन ही नहीं किया? दिशोम गुरु शिबू सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता तो हैं ही, लेकिन उससे भी पहले वह झारखंड के दिशोम गुरु माने जाते हैं। उनकी अगुवाई में झारखंड को अलग राज्य का तमगा नसीब हुआ। आज उस बड़ी शख्सियत को भी औपचारिक रूप से सरकारी दस्तावेजों में आंदोलनकारी का दर्जा हासिल करने के लिए एक आयोग में आवेदन देना पड़ रहा है। हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस खबर को पढ़कर खुश हुए या दुखी, हंसे या रोए। मतलब एक तो भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है, दूसरे इस खबर ने सिरदर्द करा दिया सो अलग। अब पहले तो आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। इससे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग ने 75वीं औपबंधिक सूची रामगढ़ जिले के लिए जारी की है, जिसमें शिबू सोरेन का नाम दिया गया है। आयोग की विवरणी में शिबू सोरेन, पिता स्वर्गीय सोबरन सोरेन, उम्र 81 वर्ष, ग्राम निमरा, प्रखंड गोला, जिला रामगढ़ दिया गया है। आयोग ने आंदोलनकारी घोषित करने के कारणों का विवरण देते हुए बताया है कि छोटा नागपुर संथाल परगना के विधायकों और सांसदों ने राज्यपाल और राष्ट्रपति से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी। 22 सितंबर 1987 को झारखंड मुक्ति मोर्चा की विशाल जनसभा में झारखंड के लिए निर्णायक लड़ाई का आह्वान किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शिबू सोरेन झारखंड मामलों की समिति में शामिल रहे। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के 180 सदस्यों में 89 ने परिषद की सदस्यता ली, जिनमें वह भी शामिल रहे। शिबू सोरेन ने 14 मई 1989 को विधायक पद से इस्तीफा दिया था और 30 मई तक अलग झारखंड राज्य देने का अल्टीमेटम दिया। 1969 से 70 में नशाबंदी, साहूकार तथा जमीन बेदखली के खिलाफ जन आंदोलन किया। विनोद बिहारी महतो एवं अन्य के साथ मिलकर झामुमो की स्थापना की। 31 मई 1989 को तत्कालीन बिहार सरकार के साथ झारखंडी नेताओं की बैठक कराई। छोटा नागपुर अलग संघर्ष समिति के सदस्य रहे। साहूकारों एवं सूदखोरों के खिलाफ झारखंड के कई इलाकों में आंदोलन किया। बहुत अच्छी बात है, आयोग ने बहुत सी उपलब्धियां गिना दी और बहुत से संघर्षों उपलब्धियों को नजरअंदाज भी कर दिया। मगर चलो एक बार के लिए मान भी ले कि ये बहुत बढ़िया पहल है। आखिरकार सरकारी दस्तावेजों में भी गुरुजी शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलनकारी का दर्जा तो मिला, लेकिन आखिर इस काम में इतनी देर क्यों लग गई जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन आज 81 बरस के हो चले हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि तय प्रक्रिया के अनुसार शिबू सोरेन ने आयोग को आवेदन दिया था। उनके आंदोलन से जुड़े कार्यों की जांच पड़ताल हुई, इसके बाद उन्हें आंदोलनकारी घोषित किया गया। ये बातें खुद आयोग के अध्यक्ष दुर्गा उरांव ने कही हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि सरकार ने आंदोलनकारी चिन्हित करने के लिए प्रक्रिया तय की है, जिसके मुताबिक जब तक आवेदन नहीं आता तब तक उस पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब विडंबना है अपने राज्य झारखंड की कि आज झारखंड अलग राज्य के सबसे प्रमुख आंदोलनकारी शिबू सोरेन को आंदोलनकारी का दर्जा हासिल करने के लिए आवेदन देना पड़ रहा है। और मान लीजिए अगर उनकी ओर से अप्लाई नहीं किया जाता तब तो उन्हें यह दर्जा भी नहीं मिलेगा। शिबू सोरेन तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, वह इस काबिल हैं कि वह लिखित रूप से आवेदन दे सकते हैं, लेकिन वे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं मगर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, यहाँ तक कि जेल जाने या जान गंवाने से भी पीछे नहीं हटे, अगर वे लिखित रूप से आवेदन न दे सकें तब तो वे आजीवन आंदोलनकारी के दर्जे से वंचित रह जाएंगे। वाह, बहुत खूब। वहीं एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि चिन्हितीकरण की प्रक्रिया के लिए जेल सर्टिफिकेट, गिरफ्तारी और एफआईआर की कॉपी को सबसे पुख्ता आधार माना जाता है।
इस आधार पर देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कभी झारखंड आंदोलनकारी रहे ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड वनांचल व जेपी आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का गठन सबसे पहले साल 2012 में हुआ था। इसके अगले ही साल यानी कि वर्ष 2013 के जुलाई महीने में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी। तकरीबन 1.5 साल तक उनकी सरकार भी चली, मगर उनके कार्यकाल में उनके ही पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आंदोलनकारी का दर्जा नहीं मिला। इसके बाद साल 2014 से लेकर 2019 तक यानी पूरे 5 सालों तक रघुवर दास ने झारखंड में स्थायी रूप से सरकार चलाई। उनके कार्यकाल में भी ये संभव नहीं हुआ, जबकि आयोग द्वारा साल 2012 से 2020 के फरवरी महीने तक लगभग 5000 झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित किया गया था। गुरुजी शिबू सोरेन के 81वें जन्मदिन पर खुद रघुवर दास ने उन्हें जाकर बधाई दी थी। उन्होंने बकायदा अपने पोस्ट में उन्हें आंदोलनकारी भी माना। 11 जनवरी की ये एक्स पोस्ट है पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की, जहां उन्होंने गुरुजी शिबू सोरेन को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा है, झारखंड आंदोलन के प्रणेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी रघुवर दास भी ये मानते हैं कि गुरुजी शिबू सोरेन झारखंड आंदोलनकारी पहले हैं और पूर्व मुख्यमंत्री बाद में। इसके बावजूद उन्हें आधिकारिक रूप से आंदोलनकारी अब तक क्यों नहीं माना गया था। वहीं रिटायर्ड डीआईजी दुर्गा उरांव की अध्यक्षता में 15 जुलाई 2021 को आयोग का पुनर्गठन हुआ। उनके 17 माह के कार्यकाल में 10,685 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,254 यानी कि 1254 को चिन्हित किया गया। इससे पहले 2019 के अंत में ही हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का गठन हुआ। उनके 5 साल के कार्यकाल में भी शिबू सोरेन को आंदोलनकारी घोषित नहीं किया गया, जबकि आयोग को बार बार अवधि विस्तार मिला। हेमंत सोरेन से उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं क्योंकि वह खुद गुरुजी के बेटे हैं। आंदोलनकारी का बेटा होने के नाते उन्हें अपने उस प्रमुख आंदोलनकारी शख्सियत को दर्जा दिलाने के लिए प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए थी, जिसको आज इतना वक्त लग गया। वहीं 13 जुलाई 2024 तक के लिए मिले 2 साल के विस्तार की अवधि समाप्त होने के बाद आयोग को और 1 साल के लिए विस्तारित किया गया। अब आयोग का कार्यकाल 1 जुलाई 2025 को समाप्त हो रहा है। कार्यकाल के खत्म होने से ठीक पहले शिबू सोरेन को आंदोलनकारी माना गया। जब तक विस्तार नहीं मिला हुआ था तब तक तो शिबू सोरेन आंदोलनकारी थे ही नहीं। इस पर गहनता से अगर विचार किया जाए तो उन लोगों को इस चिन्हितीकरण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिनका नाम बढ़ चढ़कर झारखंड आंदोलन में सामने आया, चाहे वह किसी भी पार्टी गठबंधन के क्यों ना हो। खासकर शिबू सोरेन जैसे राजनेता जिन्होंने 3 बार बहुत कम समय के लिए ही सही लेकिन राज्य की बागडोर संभाली, जिनके बिना शायद झारखंड आंदोलन अधूरा था, जिन्होंने अपने आंदोलन के बलबूते सत्ता की कुर्सी हिलाकर रख दी, तत्कालीन केंद्रीय मंत्रियों और यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें ही आंदोलनकारी घोषित करने में आखिर इतनी देर क्यों लग गई? क्या उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए थी? खैर, अब इस पूरे विषय पर आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।